8 नवंबर 2016 ये डेट किसी को नहीं भूल सकती, क्योंकि इस दिन हुआ था डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। अब इस दिन 500 और 1000 के नोट बंद करके नए 500 और 2000 के नोट्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ये कह करके कि अब हम ब्लैक मनी कर्ब करना चाहते हैं, या फिर जो बाहर हमारा पैसा पड़ा हुआ है विदेशों में उसको हम वापस से हिंदुस्तान यानी कि भारत में लाना चाहते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ दोबारा होने वाला है 30 सितंबर के बाद से। जी हाँ, दोबारा से डिमोनेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट ने सोचा है और इस बार 2000 रुपए के नोट गवर्नमेंट ने बंद करने का फैसला लिया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और कुछ पॉइंट्स के अंदर, जहां पे आपको यह पता चलेगा कि इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्या हमें चिंता करना चाहिए, या फिर क्या ये कैसे अलग है पिछले वाले डिमोनेटाइजेशन से। तो आइए आज इस तमाम बातों को हम आराम से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ सोचे इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर जी, अभी 3 दिन पहले आरबीआई का एक ट्वीट आया था जिसके अंदर आरबीआई ने बोला कि अब 2000 के नोट एज अ लीगल टेंडर 30 सितंबर के बाद से बंद कर दिए जाएंगे। तो अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, लीगल टेंडर का मतलब होता है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नोट को लीगल टेंडर बोल सकते हैं कब, जब वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता है, यानी कि उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीदने गए, अब आपने उसे 500 रुपए का नोट दिया, तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज वो लीगल टेंडर के अंदर होगी। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने यानी कि आरबीआई ने बोला हुआ है कि अब 2000 के नोट एज ए लीगल टेंडर कंसिडर नहीं किए जाएंगे आफ्टर 30 सितंबर। इसके मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को नोट देंगे तो वो नोट सामने वाला इंसान नहीं ले पाएगा। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ने तो टाइम दिया है कि 30 सितंबर तक आप उसको अभी भी रख सकते हैं और उसका बैंक में देके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 30 सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक डर से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे किराने की शॉप वाले या फिर कोई सब्जी वाले, वो सारे के सारे तो आज से ही वो आपका 2000 रुपए का नोट लेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेंगे वो। ठीक है, लेकिन आप उनका यूज कर सकते हैं कहां पे अभी, जैसे बड़े बड़े फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर्स होते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया आपका, या फिर फॉर एग्जांपल कोई आप बिजली का बिल जमा करने चले गए, या फिर कोई एक बड़ी शॉपिंग मॉल चले गए, तो वो लोग जो है आपका ये वाला पैसा अभी भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इन पैसों का यूज, जो आपके पास बड़े 2000 रुपए के नोट्स है, उनका यूज वहां पे अभी जाके कर सकते हैं आसानी से। तो पैनिक करने की सिचुएशन अभी तक यहाँ पे नहीं है, इतना आपको समझ लेना है। तो अब आइए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो इस डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, जो पहले भी फेस करने को मिले थे, और क्या वही चीजें अब फेस करने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहला आता है लोगों की तकलीफ। तो क्या सच में इस बार भी लोगों को तकलीफ होने वाली है जैसा पहले हुई थी? तो आंसर है नहीं। अगर होगी भी तो बहुत बहुत कम होगी। इसके पीछे रीजन है, देखिए, पिछले बार यानी कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी करी गई थी, वहां पे 500 और 1000 दो बड़े डिनोमिनेशंस तुरंत बैक ऑफ कर दिए गए थे, और उसके बदले में जो नए नोट लाए गए थे उसको लाने में टाइम लग रहा था, सर्कुलेट होने में टाइम लग रहा था। और जो यहां पे हुआ है, अब यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ एक बहुत बड़ा डिनोमिनेशन यानी कि 2000 का वो बंद कर दिया गया, लेकिन अभी जो उससे जस्ट छोटा डिनोमिनेशन है 500 रुपए का, वो अभी भी मार्केट में है, और मार्केट में वो सक्सेसफुली और बहुत भारी मात्रा में यूज किया जा रहा है। तो लोगों को इन कंपैरिजन टू दैट वन उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही उस बार के जैसे लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, बिल्कुल भी। और यहाँ पे पहले जो 2000 रुपए की लिमिट रखी गई थी, यहां पे अब वही लिमिट रखी गई है 20,000 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप उसको बैंक में जाके आसानी से जमा करवा सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ आप 20,000 रुपए ही जमा करवा पाएंगे। मतलब कि आप 2-2 हजार रुपए के 10 नोट ही एक दिन में जमा करवा सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो ऐसे करते करते अभी 30 सितंबर तो बहुत दूर है, अगर आपके पास पैसा है तो आप धीरे धीरे करके उसे बैंक में जमा करवा सकते हैं, और अपने 2000 रुपए नोट को आप 500 में कन्वर्ट बहुत आसानी से करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पे गवर्नमेंट बोल रही है कि ये डीमोनेटाइजेशन जैसा लग जरूर रहा है, पर ये डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली है नहीं। क्यों ऐसा बोल रही है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पे कि 2000 रुपए के नोट तो हमने बहुत पहले से ही प्रिंट करना बंद कर दिए थे,
यानी कि अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो 2018 31 मार्च तक जो 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे वो थे टोटल अमाउंट 6.73 लाख करोड़ के, और वही जो फिगर अभी आया निकल के आया है 2023 31 मार्च तक वो जस्ट हाफ हो गया 3.73 लाख करोड़ का इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने ये जो नोट है ये प्रिंट करना तो 2018 से ही बंद कर दिए थे, वो सिर्फ सर्कुलेशन में चलते आ रहे थे। इसलिए आप लोगों को कहीं कहीं बहुत रेयर केसेस में वो 2000 रुपए के नोट दिख जाते थे। अब जस्ट गवर्नमेंट ने क्लियर कट उसका अनाउंसमेंट किया है कि हम ये 2000 रुपए के नोट फाइनली लीगली प्रिंट करना आज से ही बंद कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अब हम ये समझते हैं अगले पॉइंट में कि क्या सच में 2000 रुपए के नोट अगर मान लो बाई चांस गवर्नमेंट ना बंद करती तो क्या सच में हमारी इकोनॉमी के लिए ये सही था। तो आइए इसको एक अच्छी तरीके से समझते हैं हम यूके का एग्जाम्पल लेके। देखिए यूके में पर कैपिटल इनकम है 50 लाख, यानी हर एक इंसान नॉर्मली कितना कमाता है 50 लाख, और वही चीज हमारे इंडिया में है 1.5 लाख। इसका मतलब हमारे इंडिया से यूके के लोग 30 टाइम्स ज्यादा कमाते हैं। और यूके में जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है वो है $100, यानी कि यहां से कंपेयर किया जाए तो वो है लगभग 8000 रुपए का। यूके का डिनोमिनेशन में हाईएस्ट नोट था जैसे मैंने बताया $100 यानी कि 8000 रुपए, और इंडिया का जो बिगेस्ट डिनोमिनेशन का नोट अभी तक का था वो था 2000 रुपए का, यानी कि सिर्फ 4 गुना ज्यादा, और पर कैपिटा इनकम आपकी 30 गुना ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर था अभी तक का 2000 का नोट। मेरे के हिसाब से तो यहाँ पे 500 का नोट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हो इस देश को तो 500 का नोट भी हटा दो ना, जरूरत क्या है उसकी। तो लोगों का जो ब्लैक मनी कर्वेचर का जो फॉर्मूला है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये डिसीजन लेने से क्या फेक करेंसी कम होगी, क्या ब्लैक मार्केटिंग कम होगी? तो देखिए बात कुछ ऐसी आती है, अगर आपको सच में ब्लैक मार्केटिंग या फिर ये जो फेक करेंसी का फॉर्मूला ये सब कम करना है तो जैसे मैंने अभी बोला कि 2000 नोट का तो आपने हटा दिया, आपको 500 रुपए का नोट भी हटा दो तो ही जाके कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि 500 का नोट में भी लोग अभी अच्छा खासा मोटा पैसा इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी अपने पास रख रहे हैं और वो रखते चले आएंगे। क्योंकि आप देखिए सीधी बात ये, आपको बनाना क्या है इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी बनाओ ना। आप कैश की फॉर्म में लोगों को पास पैसा होल्ड करने क्यों दे रहे हो? अगर लोगों को खास जरूरत है तो वो 100 रुपए 200 रुपए इतने नोट होल्ड कर ले, बहुत है। तो अगर आपको सच में ब्लैक करेंसी रोकनी है तो आप क्या करो, सीधे सीधे 500 करोड़ भी हटा दो, तो आपको वो डिसीजन बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो इंटरनेशनल पॉइंट है, वो है क्या ये डी वैल्यू करेगी हमारी करेंसी को, यानी कि हमारी आईएनआर को बाहर की करेंसीज के हिसाब से कम कर देगी क्या? तो इसका आंसर जनरली तो है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अगर इकोनॉमिकली देखें हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू कब होती है, या तो हमने किसी से डेट लिया हो, या फिर हम किसी का पैसा चुका ना पा रहे हो, या फिर हमारे इधर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। बट यहाँ पे इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे जो नोट डिमोनेटाइजेशन किया है, यानी कि जो ग्रेटर डिनोमिनेशन थे उसे बंद कर दिया है। लेकिन हाँ एक रेयर केस है जहां से इसको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो कैसे आइए जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर गवर्नमेंट के डिसीजंस। जैसे कि अब बाहर के लोग ये देख के बोलेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है और उसी को ही 5-6 साल बाद रिवर्स कर देती है, दूसरा डिसीजन लेती है फिर 5-6 साल बाद उसे बंद कर देती है। तो इनकी गवर्नमेंट के पास कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, ये अपना ही डिसीजन लेते हैं फिर उसी के खिलाफ चले जाते हैं। तो बात ये होती है कि जब ऐसा ही आपको करना था तो फिर इसको आपने ऑन ही क्यों किया? बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर पड़ जाए। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या हमें सच में इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि हमारे पास 2000 रुपए का नोट है, अब क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा? तो देखिए अगर आपके पास वो 2000 रुपए के डिनोमिनेशंस में कम नोट है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है 30 सितंबर तक का, जहां पे आप बैंक में जाके रोज की लिमिट है 20,000, आप रोज के रोज डेली की डेली 10-10 नोट उस 2-2 हजार रुपए के जमा कर सकते हैं और अपने 2000 रुपए के नोट को 500-500 में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन हाँ जिसके पास यही डिनोमिनेशंस बहुत ज्यादा हों, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पड़े हों, जो ब्लैक मनी के फॉर्म में लोगों ने घर में छुपा के रखे हों, अब वो क्या करें? तो सर जी आपके लिए टेंशन बनती है, क्योंकि आपको मालूम है आप जुगाड़ू तो हो
लोगों के अलग अलग अकाउंट खुलवा के जैसे पिछली बार किया था, सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डलवा दोगे, वो आपके ऊपर। लेकिन जो स्ट्रेस आएगी आपके पास, उसका क्या करोगे? तो ये आपके पास कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आएगी और आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंसान पकड़ में आ ही जाता है कि इसके पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। तो सर जी, ये थे कुछ पॉइंट्स डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर दे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आपको और ऐसे ही अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।